हेलो फ्रेंड्स। भले मार्केट नीचे गिर रहा है, आपके स्टॉक्स भी नीचे गिरते रहेंगे, बट इंट्राडे में वी हैड अ वेरी वेरी फंटास्टिक सेशन। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूं? क्योंकि अगर आप देखोगे दिन भर में हमने क्या किया, तो मॉर्निंग को ही जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, यहाँ पे बैंक निफ्टी का 47,700 का पी जो लिया था, बहुत फंटास्टिक चला। उसके बाद आप देखोगे तो सभी पीस वन बाय वन हमने अच्छे खासे प्रॉफिट में ही निकाले। जस्ट निफ्टी का एक बार सी लेने को अटेम्प्ट किया था, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ निकल गया, बट ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी फंटास्टिक डे। और ये इस तरीके से हमने कैसे कैप्चर किया, ये बस हमने ऐसे सिंपल सिंपल ये बाय कर लो, ये सेल कर लो, इसमें नहीं ये किया। अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट्स का जो हमारा ग्रुप है, यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एनालिसिस है कि मार्केट कैसे चलता है, प्लस यहाँ पे आपको कैसे इसकी एंट्री देखनी है, क्या लॉजिक के साथ आपको ये सब करना है, वन बाय वन पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था। और अगर आप देखोगे तो कहाँ तक मार्केट जा सकता है, निफ्टी होने दो या बैंक निफ्टी, ये पूरा का पूरा एनालिसिस हमने स्टूडेंट्स ग्रुप में शेयर किया था। तो अब दो तीन चीज़ यहाँ पे है। सबसे पहले, अगर आप नए हो चैनल को और आपको यकीन नहीं हो रहा, तो आप कल का एपिसोड, यानी कि जो मैंने 11 मार्च के लिए एपिसोड किया था, वो देख लेना। पूरे लेवल्स के साथ मार्केट एग्जैक्टली वैसे ही चला, थोड़ा सा गैप अप हुआ, बाद में एक लंबा मुंह नीचे की तरफ आया। ये आपको अगर हर दिन एनालिसिस चाहिए, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट करना है। अगर आपको पी लेना है, सी करना है, इसका टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक कुछ स्पेशल सेशन और भी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, यहाँ पे हम स्टॉक एनालिसिस फॉर द डे करते हैं। फॉर एग्जांपल, आज मैं कौन से करने वाला हूँ, क्राइसिल, इरकॉन और आयरकॉन और आरबीएल बैंक। तो ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी के बाद ये वाला जो सेशन रहता है, इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मेरा दावा है कि अगर 3 महीने तक अगर आप ये सेशन देखोगे, तो आपको खुद ब खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कौन सी एंट्री अवॉइड करना है। अब थोड़ा सा आज के टॉप न्यूज़ देखते हैं। ऑफकोर्स प्रधानमंत्री जी का कुछ लाइव सेशन भी था, अभी भी चल रहा है, तो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या डिस्कस हो रहा है। बट आप यहाँ पे देखोगे अब तक के टॉप न्यूज़ क्या है, तो अदानी ग्रीन एनर्जी ऑन मंडे सेड इट हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड a cumulative capacity of 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी एट खावड़ा इन गुजरात। बहुत अच्छी बात है, इससे कुछ इनकम भी आ सकता है। ग्रीन इंफ्रा विंड एनर्जी बैक्स 440 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स, ये भी बहुत अच्छा है कंपनी के लिए। जीस रेवेन्यू एंड मोनेटाइजेशन वर्टिकल हेड राहुल जौहरी हैज़ रिजाइंड, हिज टीम विल नाउ रिपोर्ट डायरेक्टली टू गोयनकाज ऑफिस। जी में हमें सब पता है कि हमें अच्छा खासा पता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, सोनी का टेक ओवर था, नहीं हुआ, तो जी के बिजनेस में तो ये डावाडोल थोड़े देर के लिए होने वाला है। ऑफ कोर्स इससे जी के इसमें कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट गिर सकता है। तो ये कुछ खास खबरें थी। अब चलते हैं वन बाय वन। सबसे पहले निफ्टी के एनालिसिस पे। अब निफ्टी और ऑफ कोर्स फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बट हम क्या करेंगे, पहले निफ्टी को ठीक से समझने की कोशिश करेंगे। यहां पे अगर आप देखोगे ना, निफ्टी ने डेली चार्ट में, वापस एक बार, निफ्टी ने डेली चार्ट में एक अच्छा खासा रिवर्सल के बारे में कुछ इंडिकेशंस दे दिए हैं। अब क्या इससे ये पता चलता है कि मार्केट बेरिश होने वाला है, बहुत ज़्यादा अब मार्केट नीचे आने वाला है, 21,000 तक आने वाला है? क्या ऐसे हमें कुछ संकेत मिलते हैं? तो मेरा मानना है कि बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप अगर देखोगे ना, हर एक बुल मार्केट में जो
सेल ऑफ रहता है वो हमेशा बुरी तरीके से लगता है कि अब सब खत्म होने वाला है, और जैसे ही ये सेल ऑफ आता है अगले कुछ दिनों में आप देखोगे मार्केट वापस से धीरे धीरे बढ़ के नए हाई करते जाता है। तो अब तक ये एक दिन से आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा कि एक्चुअल मार्केट में होने क्या वाला क्या है। तो यस, मार्केट में बेरिशनेस है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये जो बुल रन जो चल रहा था ये सब खत्म हो गया है, अब बेरिशनेस आने वाला है, ये बिल्कुल भी नहीं। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये मुझे डेली चार्ट में पता चला। अब चलते हैं 15 मिनट्स में कल के लेवल्स को ठीक से एनालाइज करने के लिए कि कल एग्जैक्टली क्या हो सकता है। अब यहाँ पे अगर कोई मुझे पूछेगा कि कल क्या हो सकता है, तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे आप देखोगे तो बेरिशनेस है, और सपोर्ट कहाँ पे है, तो सपोर्ट अगर आप देखोगे ना तो ये जोन में है, राइट, ये वाले जोन में है। तो इसका मतलब क्या है कि कल मार्केट गैप डाउन हो सकता है, और कहां तक जा सकता है, तो 22,250 से लेके 22,225 ये जोन तक जा सकता है। वर्स्ट कम वर्स्ट 22,200 भी आपको दिखाई दे सकता है, और ये मॉर्निंग में ही दिखेगा क्योंकि गैप डाउन आइदर कहीं तो भी ये सपोर्ट ढूंढने को ट्राई करेगा। तो ये वाले कुछ पॉइंट्स हैं जहां पे आपको सपोर्ट दिख सकता है। तो कैसे होगा, आइदर 22,250 पे सपोर्ट रहेगा या 22,225 पे, या फिर एक आखिरी उम्मीद है 22,200 के आसपास सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर आने की ट्राई करेगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि नहीं नहीं यहाँ पे मार्केट ऊपर आना ही है, क्योंकि आप देखोगे ना यहां से यहां तक मुझे कोई भी एक छोटी सी भी पुल बैक नहीं दिखी है। ये पुल बैक नहीं है, ये जस्ट थोड़ा सा रेस्टिंग है बस, उसके बाद पुल बैक बिल्कुल भी नहीं है। अब आप मुझे बोलो इतनी इंटेंसिव सेलिंग होने के बाद क्या मार्केट को थोड़ा तो भी ऊपर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो मुझे ये कमेंट करके बताना कि क्या आपको लगता है कि ये जो मैं कल का लॉजिक आपको बता रहा हूं कि मार्केट सबसे पहले गैप डाउन होगा, नहीं सबसे पहले क्या है, तो डेली में वीकनेस दिख रहा है, बट इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो लॉन्ग टर्म की रैली है वो ख़त्म हो गई है। ये 15 मिनट्स में वीकनेस कंटिन्यू होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ सपोर्ट दिख रहा है। 15 मिनट्स में मॉर्निंग में ही गैप डाउन होने के चांसेस है। कल के लेवल्स क्या है जहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है? सबसे पहले 22,250, वहाँ पे अगर नहीं ले रहा है तो 225, या फिर फाइनली 22,200। वहीं से ही क्यों थोड़ा सा ऊपर आएगा जैसे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट अवे एक लंबा सा सेल ऑफ हुआ है। तो ऑफ कोर्स नेक्स्ट डाउनवर्ड लेग भी अगर आना है तो थोड़ा सा ऊपर आके नीचे जाना पड़ेगा। तो ये कल का मेन हाइलाइट्स हो गया। 75% चांसेस है, ये भी आपको हेल्प करता रहेगा कि ऐसे होने वाला है। 75% चांसेस कि मार्केट नीचे जाके ये जो हमारे टारगेट 1 250 डा 225 डा 222 200, ये जो 3 टारगेट्स है यहाँ पे कहीं तो भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है। अब एक रेयर पॉसिबिलिटी यानी कि 25% चांसेस ये भी है कि मुझे मालूम नहीं है कि मोदी जी ने क्या आज अपने भाषण में कहा है, बट अगर मार्केट पॉजिटिवली रिएक्ट करता है वो चीज़ को, क्योंकि मैं जितना देख रहा था तो उन्होंने कहा था कि 10 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास हुआ है, या फिर पब्लिक को ये मीन्स जो प्रोजेक्ट्स है वो समर्पित किए हैं, और तो मीन्स बहुत बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग है ये। तो अगर मार्केट ने इससे कुछ क्लू ले लिया तो मे बी कल ऐसा भी हो सकता है। 25% चांसेस है
ऐसे होने के कि स्ट्रेट अवे मॉर्निंग में ही मार्केट जो है 22,350 के आसपास ओपन होगा, या 15 मिनट्स की जो कैंडल रहेगी ना वो कुछ इस तरीके से दिखेगी 22,350 के आसपास। आज अगर कुछ बुलिश न्यूज़ आ गई तो, और आपका जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 22,400, और मैं ज़्यादा बुलिश सेकंड टारगेट नहीं दूंगा, मेरा जस्ट यही रहेगा 22,425। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये अगर 25% चांसेस है ऐसे इवेंट होने के 22,350 के, और गलती से भी अगर ऐसा हुआ और 15 मिनट्स में मॉर्निंग में ही ये कैंडल बनी, तो एक चीज़ याद रखना कि ये होना ही बताता है कि मार्केट में बुलिशनेस है। भले मैं ये लेवल्स कम दे रहा हूँ, बट आप हैरान हो जाओगे अगर 1 घंटे की कैंडल ग्रीन निकली तो मार्केट 22,500 को भी तोड़ के निकल जा सकता है, क्योंकि ये 350 पे ओपन होना ही सुपर बुलिशनेस का साइन है। भले इसके चांसेस 25% है, बट ये केस डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आने वाली है कि नहीं। तो अब चलते हैं बैंक निफ्टी के तरफ, क्योंकि बैंक निफ्टी और भी बढ़िया रिएक्ट करने वाली है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ना तो 47,280 चल रहा है, 47,280 चल रहा है, और ये लगभग आपको जो गैप डाउन है ना, ये 47,200 से लेके 47,150 के आसपास लेके जा सकता है। यानी कि आप देखोगे तो एक अच्छा खासा गैप डाउन मॉर्निंग में ही आपको दिखेगा। निफ्टी में जैसा सपोर्ट एक अच्छे लेवल पे है, बैंक निफ्टी पे वैसे नहीं है। बैंक निफ्टी आपको बीच मझधार में ही रोक के वापस चली जाएगी। मीन्स इसका मतलब क्या है, तो जो लोवेस्ट पार्ट है 47K के आसपास बैंक निफ्टी जाके ऊपर आ जा सकती है। निफ्टी का रिवर्सल होगा वो देख के बैंक निफ्टी का रिवर्सल होगा, बट अगर आप चार्ट्स पे देखोगे ना तो आपको सपोर्ट कहीं पे नहीं दिखेगा। एंड एट द सेम टाइम 47K ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो गैप डाउन होके लोएस्ट जो बैंक निफ्टी जाने के चांसेस है 47K, और ये 80% चांसेस है अब मॉर्निंग में ही दिख सकता है। अब पॉजिटिव साइड के बारे में बात करते हैं, 25% या 20% ये भी चांसेस है कि 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग अगर 47,440 के ऊपर अगर हुई 15 मिनट्स की कैंडल क्लोजिंग, तो 47,600 आएगा ही आएगा। तो ऑलमोस्ट आपको 150 पॉइंट्स मिल सकते हैं। भले इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, पूरी तरीके से एक ऐसा कैंडल बनना चाहिए, फिर आप देखोगे तो यहाँ तक जाएगा, और ये इनफैक्ट एक स्ट्रेंथ है। तो आप देखोगे ऐसा भी हो सकता है कि कल या परसों में ये अगर सिचुएशन हो गई तो आप दिल थाम के बैठना, क्योंकि 48K आने के चांसेस बहुत ही हाई है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ तो प्लीज़ प्लीज़ यस करके लिखना, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि बहुत आसानी से बहुत सिंपल तरीके से मार्केट्स के प्रोबेबिलिटी सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ हाई फाई चीज़ मैं फ़िलहाल तो नहीं बता रहा हूँ। और आप देख भी रहे हो कि एनालिसिस चलता है, ऐसे नहीं है कि एनालिसिस टोटली उल्टा सुल्टा होता है, लॉजिक वही रहता है मार्केट का। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे हंस भी रहे थे कि आप ऐसा होगा ही नहीं, मार्केट ऊपर जाने वाला है, आप कुछ भी बोलते हो। बट मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, जो चार्ट्स बताते हैं यहाँ पे देखो आराम से बता रहे थे कि सेलिंग प्रेशर है, तो चार्ट्स जो बताते हैं मैं वही बात करता हूँ। फिर भी आपको क्यों ऐसे लगता है कि मैं कुछ उल्टा सुल्टा अपने मन का बात करता हूँ, या फिर मैंने पुट या कॉल होल्ड किए हैं? एक चीज़ याद रखना, एज अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन
मैं रिसर्च एनालिस्ट इन शॉर्ट, मैं आपको कॉल दे के फिर कॉल होल्ड करूं सीईपी, ये एथिकली भी पॉसिबल नहीं है और रूल्स एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है। तो टोटली मैं जो भी करता हूँ मैं नहीं बैंक निफ्टी में एज पर ये कर मीन्स मैं एनालिसिस भी आपको बोलूँ कि ये सी ले लो और बाद में मैं ख़रीदूँ, ये सब नहीं चल सकता है। इट्स अगेंस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ सेबी, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो बेसिकली मैं ट्राई करता हूँ कि जो भी अगर मैं कुछ बता रहा हूँ तो वो पोजीशन बिल्कुल भी होल्ड ना करूँ। अब ये स्टॉक्स में करता हूँ बट दोज आर टोटली डिफरेंट, उसके बारे में बहुत कम यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। अब यहाँ पे हम और क्या देख सकते हैं, आइए चलो यहाँ पे हम जो स्टॉक्स है, 3 स्टॉक्स जो मैंने प्रॉमिस किया था डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्राइसल का वीकली चार्ट देखेंगे। अब 3 पार्ट में मैं इसको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले वीकली चार्ट में क्या क्राइसल अप ट्रेंड में है? यस, क्राइसल अप ट्रेंड में है। सेकेंड चीज, अगर ये अप ट्रेंड में है तो क्या मैं अभी बाय कर सकता हूं? तो हम इसको डेली चार्ट में ट्राई करेंगे एनालिसिस करने के लिए। नहीं, मैं अभी नहीं बाय कर सकता हूं। क्यों मैं अभी नहीं बाय कर सकता हूं? क्योंकि यहाँ पे मुझे बुलिशनेस बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मुझे कंजेशन दिख रहा है। अब ऐसा अगर है तो मैं कौन से लेवल्स पे बाय कर सकता हूं? तो बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा सा और नीचे आने दो। अब यहाँ पे मीन्स ये जो जोन है ना 4600 से लेके 4400, यहाँ पे अगर मुझे कुछ वीकली में पावरफुल ग्रीन कैंडल दिखाई दे कुछ इस तरीके से बनते हुए, तब मैं इसको बाय करूंगा। 5200 का पहला टारगेट और ये इससे भी ऊपर जाएगा। बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो क्राइसल अप ट्रेंड में है, बाइंग के लिए सही नहीं है। ये और सेलिंग आएगा इसमें और कुछ दिनों के बाद यानी कि 1 या 2 हफ्ते के बाद ये सेलिंग खत्म हो सकती है। और जब वीकली में एक अच्छी कैंडल फुल बॉडी बनेगी, चाहिए तो मैं आपको दिखा भी देता हूं कि ये कैसे बनेगी, तो मे भी ये और नीचे जाके यहाँ पे कहीं तो भी कैंडल बनेगी जो मैंने नंबर्स बताए। फिर आप जब एंट्री करोगे तब ये अच्छा खासा ऊपर जाएगा। तो ये क्राइसल का अगले 3 या 4 महीने का हमारा प्लान हो गया। अब आइए चलते हैं आईआर कंस्ट्रक्शन या इरकॉन, जो भी आपको कहना है। तो सबसे पहले क्या ये अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में है। क्या मैं इसको बाय कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं? क्योंकि वीकली में रेड कैंडल है। मैं कहां पे बाय कर सकता हूं? ये मोस्टली सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। तो जब मुझे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल 220 से लेके 200 के रेंज में कुछ इस तरीके से दिख जाएगी, तब मैं बाय करूंगा। पहला टारगेट क्या रहेगा? थोड़ा कम रहेगा, 240, 280, 320। ये कहां तक, ये कब होगा? तो ये मुझे लगता है लगभग 1 महीने में होगा, फिलहाल के लिए नहीं होगा। और ये पूरा जो मैंने लेवल्स बताए हैं, ये बनने के लिए कम से कम मैं कहूँगा 4 से 5 महीने लग सकते हैं। अब वापस चलते हैं आरबीएल बैंक। वन बाय वन हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्या ये अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली अप ट्रेंड में है। क्या फिलहाल बाइंग के लिए लेना चाहिए? डेफिनेटली नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि वीकली में रेड कैंडल है। कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है? तो डेफिनेटली 220 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेगा तो ये पावरफुल सपोर्ट होगा। कहाँ तक मैं उसको ट्रेड करूंगा? 280 पहला टारगेट, 300 दूसरा टारगेट, और अगर 300 आ गया तो 340 भी आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छे लेवल्स पे मैं अगर एंट्री करूंगा तो ही मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो होप आपको अब आज का एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट करना मत भूलना। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, हमारे साथ बने रहना।
अच्छा खासा एनालिसिस आज की तरह ही हम करेंगे ताकि आपको कुछ नॉलेज मिल सके। कल फिर मिलते हैं। थैंक्स अ लॉट।